जब धरती पर स्वर्ग की कल्पना होती है तो मेघालय की भूमि उसे जीवंत बनाती है। यहाँ के झरने मानो प्रकृति के हृदय से फूटते हुए प्रेम के गीत हैं। हर गिरता हुआ जल मानो किसी अनकही कविता का छंद हो। दोस्तों, आज हम उस धरा पर लेकर चलेंगे आपको जहाँ बादल धरती को ढूंढते हैं और जहाँ पानी की हर एक बूंद में सजीवता का स्पर्श है। मेघालय के ये झरने सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये आत्मा को तृप्त करने वाले अनुभव हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ कदम बढ़ाइए और इन झरनों को महसूस करिए। प्रकृति के इस अनमोल उपहारों की यात्रा आइए शुरू करते हैं। मेघालय, जिसे प्रकृति ने मानो अपनी काव्यात्मक कल्पना से गढ़ा हो, भारत का वह कोना है जहां बादलों के पहाड़ों को गले लगाया जाता है और हर झरना किसी गीत की धुन बनकर बजता है। यह भूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा काव्य है जिसके बोल नहीं बल्कि प्रकृति के दर्शनों में बसा है। यहाँ का आकाश मानो किसी कवि का कांस हो, जिसमें सफेद और भूरे बादल अपने मनमाने रंग भरते हैं। पहाड़ों पर अटके ये बादल मानो किसी प्राचीन प्रेम कथा के नायक हों, जो धरती को अपने आलिंगन में सजा की चाह रखते हैं। इनमें प्राचीन काल की चाल, कभी तेज कभी मध्यम, कोई नृत्य की ताल जैसी लगती है। मेघालय के झरने जो आगे हम आपको दिखाएंगे, जैसे नोहकालिकाई, एलिफेंट फॉल्स, केवल जल की धारा नहीं है, बल्कि किसी भी महान संगीतकार की रचनाओं जैसे विशिष्ट होती है। सोहरा में हम जिस जगह रुके हुए थे, ये उस जगह का विहंगम दृश्य है जिसको आप देख पा रहे हैं। अद्भुत छटा, जिसको यहां खड़ा होकर महसूस किया जा सकता है। अब हम जा रहे हैं उन तमाम जलप्रपातों को देखने। हम आ पहुंचे हैं सेवन सिस्टर फॉल्स, जिसे नौसंगी थियांग फॉल्स भी कहा जाता है। भारत के मेघालय की हरी भरी हरियाली के बीच एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो सदियों से लोगों का दिल जीत रहा है। सेवन सिस्टर फॉल, जिसे नौसंगी थियांग फॉल या मावसमई फॉल के नाम से भी जाना जाता है, 7 खंडों वाला एक सुंदर झरना है जो 315 मीटर यानी 1033 फीट की ऊंचाई तक गिरता है। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जिसका नाम उन 7 धाराओं के नाम पर रखा गया है जो मिलकर इस अद्भुत झरने को बनाती हैं। आइए चलते हैं दूसरे झरने की ओर। हम आ पहुंचे हैं सोहरा के इको पार्क में। सेवन सिस्टर झरनों के पास स्थित यह चेरापूंजी में एक लोकप्रिय और जरूर घूमने योग्य स्थानों में से एक है। इस इको पार्क की स्थापना वर्ष करीब 2004 में मेघालय सरकार द्वारा पर्यटकों को सोहरा के ग्रीन कैनियन के साथ साथ इसके आसपास स्थित झरनों का आनंद लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। यह पार्क शिलोंग एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा दान किए गए ग्रीन हाउस में से कई संकर और स्वदेशी ऑर्किड का घर है। पार्क में बच्चों के खेलने का क्षेत्र, मोनोलिथ दृश्य, पैदल पुल, जल संरक्षण संरचनाएं और कई आश्रय हैं। पूरे पार्क में एक रेलिंग है जो रास्ता भी दिखाती है। पार्क में शांत और शांतिपूर्ण वातावरण है और हल्की हवा बह रही है। सोहरा इको पार्क के हर कोने में प्रकृति की अद्भुत कलाकारी झलकती है। यहाँ ऊंची नीची पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ और हरियाली की चातुर्य ओढ़े मैदान संगीत को सम्मोहित कर देते हैं। पार्क के अंदर में एक नदी और उसके चारों ओर फैले जंगल की एक जीवंत तस्वीर पेश की जाती है। जब सूरज की किरणें नदी के जल पर गिरती हैं तो यह दृश्य किसी जादुई दुनिया का एहसास कराता है। बारिश के दौरान यहाँ के झरने अपनी पूरी शक्ति और प्राकृतिक के साथ प्रवाहित होते हैं। सबसे खास है
नोहकालिकाई झरना, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इस झरने को इको पार्क से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इसकी गर्जना से दंग रह गई प्रकृति की शक्ति का अनुभव होता है। इको पार्क केवल प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का स्थान ही नहीं है, बल्कि यह वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता का भी घर है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे और औषधीय पौधे इस क्षेत्र के समृद्ध पौधों के बूटे हैं। पक्षियों की चाहत और तितली का रंग बिरंगा दुनिया इस पार्क को जीवंत बना देता है। सोहरा इको पार्क मेघालय की संस्कृति और सांझ का भी परिचय देता है। पार्कों के आसपास के गांवों में रहने वाले जनजाति के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य और संगीत से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक हरियाली को जीवंत रखते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक संग्रहालय संस्कृति की झलक देख सकते हैं और उनकी विरासत का अनुभव कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, इस इको पार्क से गिरता हुआ ये झरना अद्भुत छटा है, जिसको यहाँ घंटों खड़े होकर निहारा जा सकता है और इसको निहारने में कोई भी उबन सी महसूस नहीं होगी। आइए चलते हैं आगे के झरनों के लिए। हम आ पहुंचे हैं नोहकालिकाई वाटरफॉल। 1000 फीट से ज्यादा की सीधी गिरावट नोहकालिकाई को भारत के झरनों में सबसे बेहतरीन दर्जा देती है। राज्य की दक्षिण पहाड़ियों पर स्थित यह नाटकीय चट्टानों और गहरे तालाब और नीचे घने जंगलों की पृष्ठभूमि के साथ एक मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। कई सालों से मेघालय के ऊंचे इलाकों में कई धाराओं से निर्मित नोहकालिकाई का सांस्कृतिक रूप से एक बड़ा महत्व है। यह एक बहुत ही दुखद कहानी है जो आज भी सुनाई जाती है। लिकाई एक ऐसी पेचीदा कहानी की नायिका है जिसका अंत एक बहुत दुखद घटना से होता है। नोहकालिकाई का मतलब है जहां लिकाई ने छलांग लगाई। नोहकालिकाई नजदीक से देखने पर और भी ज्यादा प्रभावशाली लगता है। झरने के शीर्ष तक पैदल जाया जा सकता है और चट्टानों में एक बड़े दरवाजे जैसे खुले स्थान से घाटी के नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है, जो किसी मध्ययुगीन काल्पनिक उपन्यास जैसा है। घने जंगलों से होकर ट्रैक है जो आपको झरने के तल तक ले जाएंगे। सुनिश्चित करें कि आप एक गाइड का उपयोग करें और स्थानीय विशेषज्ञ के साथ होने के आश्वासन के अलावा आप आसपास के गांवों के निवासियों के पास उनके जंगलों के बारे में मौजूद अपार ज्ञान का भी आनंद ले पाएंगे। यह ट्रैक हमको एक इलाके और वनस्पति के अविश्वसनीय बदलाव से भी गुजारता है। कठोर पेड़ों वाले ऊंचे घास के मैदानों से लेकर कम ऊंचाई पर भाप से भरे उष्णकटिबंधीय स्वर्ग तक, ये सब कुछ ही घंटों में आप देख सकते हैं। चलते हैं किसी दूसरे झरने की ओर। मेघालय में चेरापूंजी के निकट वाकाब जलप्रपात एक शांत और मनोरम जलप्रपात है जो हरे भरे जंगलों और हरी भरी चट्टानों के बीच स्थित है। ये जलप्रपात एक पहाड़ी से सुंदर ढंग से गिरता है तथा प्रकृति की गोद में एक अद्भुत दृश्य और शानदार और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। पर्यटक हरे भरे पौधों से घिरे सुंदर रास्तों पर पैदल यात्रा करके झरने के पानी के मधुर ध्वनि का आनंद लेते हुए वाकाब झरने तक पहुंच सकते हैं। झरने तक की यात्रा मेघालय के प्राकृतिक आकर्षण और प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्पर्श जानने के लिए एक अद्भुत यात्रा है। मेघालय के उन अनमोल जलप्रपातों को देखकर मन में एक गहरी शांति और विशाल वैभव का अनुभव हुआ। जैसे हर झरने में एक छुपी कहानी हो, वैसे ही जलप्रपातों की धारा में जीवन की विविधता और नित्य परिवर्तन की यहाँ छाया है। यहाँ की वैविध्यता में बसी ताजगी और जल की वैविध्य धारा में वेक अनकहे संदेश शामिल हैं। हमें जीवन के वैविध्यपूर्णता से साक्षात्कार मिलते हैं। यदि आप भी इनमें अद्भुत दृश्यों को जीना चाहते हैं तो यह भूमि आपको अपने हर कोनों में कुछ नया सिखाएगी। जैसे एक जलप्रपात कभी नहीं रुकता, वैसी ही हमारी भी यह यात्रा कभी ना रुके, निरंतर चलती रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। इस यात्रा के साझा होने में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें। आशा है कि यह वीडियो आपके दिल में मेघालय के इन खूबसूरत जलप्रपातों की यादों को
जीवंत बना देगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और यात्रा पर, एक और नई खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।